नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करूँ तो ये कंपनी 1:1 का बोनस भी अनाउंसमेंट किया, जिसके रिकॉर्ड डेट की मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में मुझे एक गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है। गुड न्यूज़ क्या है कि ये स्टॉक इस समय देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज में या छोटा मोटा गिरावट करेक्शन के बाद एक शॉर्ट टाइम में लगभग 9 से 10% कंपनी अभी तक गिर चुकी है। बहुत सारे टिप्स इस स्टॉक को इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी आपको इसको थोड़ा सा गुड न्यूज़ में ही कंसीडर करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं किस स्टॉक को बाई करने का एकदम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड में मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, बाई करना है नहीं करना तो डिसीजन आपको लेना है। मेरे तरफ से जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। हम आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, ये कंपनी 1 अक्टूबर के दिन आप देख सकते हैं कि लगभग 1% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये भी कंपनी गैप अप पे ओपन होती है, जो प्रीवियस क्लोजिंग था कंपनी का उससे कंपनी गैप अप पे ओपन होती है और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन दिखाई दे इतना कुछ खास इंपैक्ट पड़ते हुए नहीं दिखा। यहाँ पे जब मैं कंपनी की लो की बात करूँ तो लगभग 2925 रुपये देखने को मिला, जो कि उसी के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग भी दिया है। और हाई की बात करें तो 2975 रुपये देखने को मिलता है, जो कि कंपनी 2961 के आसपास ओपन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है कि इस स्टॉक में जो पहले 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का, जो कि अभी 19,82,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 28 का पी देखने को मिलता है और डिविडेंड कंपनी इतना कुछ खास पे करती नहीं है। और देखा है तो 3217 रुपये कंपनी का हाई है, 2220 रुपये कंपनी का 52 वीक लो है। हालांकि इसी में आपको एक एडजस्ट करना पड़ेगा जियो फाइनेंशियल की अगर बात करूँ तो उसका भी अगर आप रेशियो देखेंगे, मतलब वो भी अगर एडजस्ट करेंगे तो इस कंपनी का जो प्राइस है और भी ऊपर चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, देखिए इसको गुड न्यूज़ में कंसीडर क्यों करना है। सबसे पहले तो एज ए मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूँ तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उनको तो लॉस हुआ, क्योंकि उनकी कंपनी जो 20 लाख करोड़ की थी वो नीचे गिर गई। तो आप कह सकते हैं कि 80,000 करोड़ का उनको लॉस हुआ कभी तक, सिर्फ 2 दिनों में। हालांकि एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए मार्केट में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो जब भी किसी स्टॉक में गिरावट होती है तो अपने को क्या है उसमें पैसा लगाना होता है, न कि उससे पैसा निकालना होता है। यहाँ पे सेकंड अगर मैं बात करूँ तो एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कम ही समय में रिकॉर्ड हाई के लेवल से कंपनी देखेंगे तो 9% अभी गिर चुकी है। और ये सही टाइम है इस समय एक्यूमुलेट करने का, तो इससे रिलेटेड अभी मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे न्यूज आपको देखने को मिलेंगे ही डेली बेसिस पे, क्योंकि ये भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। यहाँ पे भी देखेंगे तो वही न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग से रिलेटेड जो कि 2958 रुपये, बहुत सारा न्यूज आपको इसी टाइप का देखने को मिले। इन्वेस्टर जो कि इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि देखा इसको तो आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब अभी तक किसी को भी निराशा नहीं दिखाया है। इस कंपनी ने भी अभी तक रिटर्न बना के ही दिया है और छोटे मोटे न्यूज़ तो अपने को देखने को मिलते ही रहेंगे। सबसे पहले हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। ये कंपनी 9% जो कि डाउन देखने को मिल रही है और अभी देखा तो इंडेक्स में जो कि एक हाईवी वेटेज रखने वाली है। आप सभी लोगों को पता है जिस टाइम पे कंपनी 3% डाउन हुई थी, 4%, उस टाइम पे देखा तो निफ्टी में भी एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था और सेंसेक्स में भी आप कह सकते हैं जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात को 3217 रुपये के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था और 9% के आसपास अभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का मतलब कि थर्सडे के दिन अगर मैं मंगलवार की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 2929 रुपये के आसपास कंपनी गई भी थी और इंडेक्स में हैवी वेटेज रखती है, जो कि आप सभी लोगों को पता है। और इसकी अगर बात करूँ सबसे पहले तो जो भी रिटेलर बाई करना चाहते हैं, देखिए एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बाई करने का कोई भी टाइम नहीं है। बस अपने को एक क्या है कि किसी भी प्राइस पे आप बाई कर लीजिए, कंपनी अगर अच्छी है तो आपका पैसा बना के देगी। उस हिसाब से अगर मैं कुछ शॉर्ट टाइम की बात करूँ, नियर टर्म में अगर आप देखिए तो एनालिस्ट क्या बोल रहा है 3300 तक की कंपनी जा सकती है 2900 के लेवल से। सेकंड अगर आप यहाँ पे देखें, रिलायंस रिसेंटली हैविंग अराउंड लगभग इसका जो मतलब प्योर लेवल होता है उनका जोन लगभग 3000 के आसपास से कंपनी काउंटर कर सकती है, उसमें 2900 से 3050 के आसपास। और हालांकि देखा जाए तो जो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो इसी के आसपास चल सकती है, ऐसा जो कि रिसर्च एनालिस्ट किशन सीनियर की अगर बात करूँ तो ये भी बता रहे हैं। हालांकि डेरिवेटिव की बात हो रही है दोस्तों, ये कंपनी एक हैवी वेटेज वाली है, तो इसमें मतलब कि एंजल वन के ये जो एनालिस्ट है एंजल वन के देखने को मिल रहा है, इसमें जो है कि 3300 रुपये अभी ये टारगेट बता रहे हैं। इस चीज को भी आप नोट करके चल सकते हैं। सेकंड जो इस स्टॉक में सबसे बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों क्या है कि स्टॉक कंसोलिडेशन फेस कर रहा है और 10% के करेक्शन पे ही लोग बाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी से बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा। 40% 30% कंपनी डाउन होगी। अगर 30% 40% गिरेगा ना तो मार्केट में भी एक हाहाकार मचेगा
और लोग जो है कि बाई करने के लिए टूट पड़ेंगे। इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि देखिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो कि क्या है निफ्टी 50 में एक हाईवी वेटेज रखने वाली कंपनी है। टीसीएस की अगर मैं बात करूँ एक हाईवी वेटेज रखने वाली कंपनी है। किस रेंज में चलता है आप सभी लोगों को पता है 1500, 1400, 1700, 1800 इसके बाद इसी रेंज में चलता है। आप देख सकते 82 लाख टोटल शेयर ट्रेड जिसमें 71% माल डिलीवरी में उठाया गया। मतलब क्या एक जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। यहाँ पर अगर कंपनी के हाई को देखेंगे तो अभी 8 जुलाई को रिसेंट में कंपनी ने हाई भी लगाया था और जो कि ऑल टाइम हाई भी आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर मैं लो की बात करूँ तो 2220 रुपये देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि मतलब अपडेट से रिलेटेड कुछ देखने को मिला था और छोटे मोटे अपडेट जो है कि मार्केट में अपने को देखने को मिलते ही रहते हैं। तो इस चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी इस कंपनी के बोनस का डेट क्या है दोस्तों, रिकॉर्ड डेट, तो उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है 5/9 को इसमें बोर्ड मीटिंग कंसीडर हुआ था 1:1 का कंपनी बोनस देगी। 30/11 तक आप अगर इस कंपनी को बाई करते हैं तो इस स्टॉक में आपको बोनस का लाभ मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो भी कंपनी मतलब कि अभी देखा है तो इसका एक एक्स डेट रिकॉर्ड डेट बहुत ही लंबा है, लगभग 2 महीने का टाइम बचा है। उस पीरियड में अभी देखा है तो 70% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। मतलब क्या है कि जब नियर टर्म आएगा दोस्तों, नियर टाइम आएगा तो उस टाइम पे ये कंपनी 3200-3300 रुपये चली जाएगी। मतलब देखा तो एक जबरदस्त इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। मेरे पॉइंट से ये कंपनी बिफोर बोनस के पहले आप कर सकते हैं कि 3500 के आसपास भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है शायद तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाई करना चाहता है अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, गिरावट होती है तो इस कंपनी के बहुत ही गिरने के कम चांस है, फिर भी 2880 रुपये लास्ट हो जाएगा इस कंपनी के लिए। और वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 3500 के आसपास जा सकती है बिफोर बोनस के पहले। 600 वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।